वे कितना कुछ भी कर सकते हैं और करेंगे। मेरी पढ़ाई पूरे होने तक हमारी शादी के बारे में भूल जाने कहते हैं। सच में वही मेरा उद्देश्य है। इस बीच आपकी माँ जल्दी करके आपकी शादी तय कर दे। मेरी माँ मेरे सोने जैसी माँ मेरी बात को मना नहीं करेगी, लेकिन मुझे आपसे स्पष्ट करने को कुछ बातें भी हैं। कहिए, सुनने के लिए मैं तैयार बैठी थी। मैं चमार हूँ। मुझे मालूम है ना, आप ब्राह्मण हैं। आप नई बात क्या बता रहे हैं? हमारी शादी बहुत सारे त्यागों को चाहेगी। सभी त्याग आपको ही करना होगा। हम गरीब हैं। मेरे बापू नहीं है। मेरे छोटे भाई बहन की पढ़ाई, मेरी माता का पोषण, परिवार का उत्तरदायित्व मैं आनंद से वचन वहन करूँगा। मैं भी वहन करूंगी। मुझे नौकरी मिलेगी, वेतन मिलेगा। हमारे परिवार को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आनंद की बात है। आपको मुझसे विवाह करना आसान ही है। मेरी माँ को सास की तरह, छोटे भाई को देवर की तरह और छोटी बहन को ननंद की तरह देखना कष्टकर ही होगा। आपको परेशान होना पड़ेगा। मुझे किसी भी बात का कष्ट नहीं होता। अपने घर में हमारे चमारों की बस्ती में मैं जीवन बिता सकता हूँ। आप छटपटा जाएंगी। कुछ नहीं होगा, आराम से जी सकती हूँ। मैं देखूंगा कि आपको तकलीफ ना हो। गुंटूर में ही गृहस्थी बचाया जा सकता है। मुझे आपके परिवार, समाज आदि के द्वारा वहन करने में समस्याएं हो सकती हैं। सभी को नकार कर हम अलग रह सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सुख सुविधाओं, सामाजिक गौरव को छोड़कर एक अस्पृश्य की पत्नी की तरह जिंदगी बितानी होगी। यह बदलाव उतनी आसानी से नहीं आ सकता है। आप मुझे डरा नहीं सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, अपितु मानसिक रूप से तैयार कर रहा हूँ। आप गंगा में डूबने को कहेंगी तो भी डूब जाऊंगी। हमें सुखपूर्वक जीना है। मरना बहुत आसान है, जीना ही मुश्किल है। हमें अच्छी तरह जीने के लिए सभी प्रकार की तैयारियां करनी होगी। आपके लिए 1 वर्ष का समय है। अच्छी तरह से सोच विचार कीजिए। यदि आपका मन ना बदले तो मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहूँगा। इस बीच हमारे परिवार की परिस्थितियाँ पटरी पर आ सकती हैं। इस बीच यदि आपका मन बदल जाए तो नहीं बदलेगा। कसम से मैं वादा कर नहीं मुकरती हूँ। इस बात को आपके जान ही लिया होगा। आपको स्मरण करते हुए 1 वर्ष बिता दूंगा। आपके विजय की कांक्षा करता रहूँगा। हर इतवार की रात को फ़ोन किया करूँगा। छुट्टियों में आने पर मिला करूँगा। पत्राचार करते रहेंगे, ठीक है ना? ठीक है। रात भर बिना सोए जगे रहने वाला वह वृद्ध पुरुष निष्ठागरिष्ठ लग रहा था। उसकी पत्नी सो रही थी। आप दोनों से क्या बात एक कहूँ, कह उसने अनुमति मांगी। हमने एक स्वर में कहा, बतलाइए। मुझे अदृश्यवाणी आवाहित करती रहती है। अभी यही हुआ है। आपसे बताने के लिए वह वाणी मुझे आदेश दे रही है। कहा, कहाँ है वह? मैंने पूछा। मैंने कहा ना, अदृश्यवाणी है वह। आप जैसे व्यक्तियों के व्यूहों के बारे में मुझे पता है। आप जो कहना चाहते हैं उसे देवताओं के ऊपर या देवों पर थोप कर बताते हैं। यह आप लोगों का स्वभाव है। हमारी सभी बातों को सुनकर आपको अच्छा या बुरा लगा होगा। उसे दृष्टि में रखकर आप कुछ कहना चाहते थे। आप अपनी सलाह के रूप में हमें बताएं तो आप हम गौरव या अगौरव का भाव उत्पन्न होने का अवसर है। इसलिए आपने अदृश्यवाणी की कल्पना की है। जाने भी दीजिए, उन्हें कहने दीजिए। हाँ तो बताइए दादाजी, सरस्वती ने कहा।